नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है शेयर मार्केट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शेयर बाजार। तो देखिए, जब भी शेयर मार्केट और शेयर बाजार का नाम आता है तो हमको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। उसका मतलब ये है, और ये डर क्यों हमारे को लगता है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर्स, मीडिया, उसमें बहुत ऐसी डिसएडवांटेज और नेगेटिव सुनी होती है जिससे हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमने कभी कभी बार सोचा कि आज सेंसेक्स बहुत बढ़ गया, आज सेंसेक्स बहुत नीचे गिर गया, आज इस आदमी ने स्टॉक मार्केट की वजह से सुसाइड कर लिया क्योंकि उसने बैंक से बहुत कर्जा उठा के रखा था। तो ये क्या बातें बिल्कुल सही हैं। तो अगर आप इन बातों को सोचते हैं और इस बात से आपको डर लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तो वो डर दूर करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है। तो देखिए, शेयर्स का मतलब क्या है और शेयर्स कंपनी क्यों निकालती है। देखिए, शेयर मार्केट जो होती है वो कंपनीज, बहुत ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं वो एनएससी जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ देश की जितनी भी कंपनीज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जब बहुत सारी कंपनियां एक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं तो वो अपने शेयर्स निकालती हैं। और शेयर्स क्यों निकालने की जरूरत पड़ती है। शेयर्स निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब कंपनी को यह लगता है कि मुझको मार्केट से पैसा उठाना है, तो वो लोगों का पैसा उठा के अपनी कंपनीज में लगा देती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मेरी कंपनी पे पैसा लगाइए, तो आप ये सोच के लगाएंगे कि मेरी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरे को आज पैसे की ज़रूरत है और मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाता हूं, जिसको हम सेबी बोलते हैं। उनको ये कहता हूं कि देखिए, ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को रजिस्टर्ड करिए। तो वो मेरी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देते हैं और मैं अपनी कंपनी के 1000 शेयर्स निकाल देता हूं और एक शेयर्स की वैल्यू रख देता हूं 2 रुपए। तो देखिए, मैंने मार्केट में 1000 शेयर निकाले और एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू रखी 2 रुपए। तो इस हिसाब से मैंने मार्केट से लोगों से उठा लिए 2000 रुपए। तो 2000 रुपए अगर मैंने लोगों से उठा लिया, और लोग मेरे को पैसा तब भी देंगे जब वो मेरी कंपनी के ऊपर विश्वास करेंगे। और ये विश्वास कब आपके पास पैदा होता है, जब आपका पर्टिकुलर जो शेयर है वो डे बाय डे प्रोग्रेस करे। हाँ, अगर मेरी कंपनी का शेयर अच्छा नहीं है तो लोग भी उस पर इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे और लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम आपको पैसा क्यों दें। तो पैसा लेने से पहले मेरे को एक आईपीओ निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उस पब्लिक ऑफरिंग की वजह से मैं एक शेयर का प्राइस रख दूंगा कि ये मैंने शेयर्स लेने हैं, और बाद में शेयर्स की अदला बदली जो होगी वो एक बायर और एक सेलर करेगा और मेरी कंपनीज को क्या होगा, पैसा मिल जाता है। तो आईपीओ के थ्रू जो होता है, कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और अपनी मार्केट में लगा देती है, जिसके बदले आपको शेयर्स ऑफर कर दिए जाएंगे। कल को कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स काफी अच्छा जाएगा, कंपनी अगर गंदा परफॉर्म करेगी तो आपका शेयर जो होगा वो डाउन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे को ये चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए, जब भी कंपनी अपना शेयर्स निकालती है और 6 महीने के बाद उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है, वो एनुअल जर्नल मीटिंग के थ्रू परफॉर्मेंस देखी जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि मान लीजिए कल को मेरी एक कंपनी रजिस्टर्ड है और मेरे को 2000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैं उस कंपनी का एक आईपीओ निकालूंगा, उसका एक प्रॉस्पेक्टस निकालूंगा और वो मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दे दूंगा कि देखिए, ये मेरी कंपनी है, आप इस कंपनी को लिस्टेड करिए। जिसको हम सेबी बोलते हैं। सेबी सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके मेरे को बोलेगी ठीक है, आप 1000 शेयर्स ऑफर कर दीजिए। तो हमने उनको 1000 ऑफर शेयर्स दे दिए और उन्होंने वही चीज़ जो है उसका आईपीओ निकाल के लोगों के सामने दे दिया कि ये नई कंपनी है और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसका आईपीओ ले सकते हैं, और बाद में ये जो कंपनी होगी वो लिस्टेड हो जाएगी एनएससी में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मैंने जैसे ये बताया कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कब करेगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म तब करेगी जब उसकी मैनेजमेंट ठीक होगी। आज मैं किसी ने 2 रुपए का शेयर्स लिया और वो कल को 50 रुपए का शेयर्स अगले 5 साल में हो गए, तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ, अगर वही 2 रुपए का शेयर अगर 50 पैसे का हो गया तो लोगों को ये लगेगा कि इस कंपनी ने फ्रॉड किया, इसने धोखा दे दिया, तो वो कंपनी का शेयर जो होगा वो डूब जाएगा। तो शेयर्स का मतलब ये है कि कंपनी आपको
अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि मेरी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और 1000 में से 500 शेयर जो हैं वो मैंने पब्लिक को बांट रखे। तो उसमें जो वो पब्लिक है वो 50% की कंपनी पार्टनर हो जाती है जब भी कंपनी के शेयर्स निकालते हैं। तो लोगों के ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, वो एक किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिससे वो उस कंपनी के हकदार हो जाते हैं। तो कल को कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है, वो कंपनी की जिम्मेवारी नहीं होती है, क्योंकि वो आपसे पैसा इक्विटी के फॉर्मेट में ले रही है, ना कि डेट के फॉर्मेट में। तो इक्विटी का मतलब है शेयर्स, कि मार्केट ने अपना आईपीओ निकाला, आईपीओ के बदले शेयर्स ऑफर किए और लोगों ने वो पैसा अपने पास रखा। तो आइए ये बात करते हैं कि लोगों को इस चीज़ों से डर क्यों लगता है। देखिए, लोगों को चीज़ों से इसलिए डर लगता है क्योंकि पहले तो लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा डर तब लग जाता है जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि जी इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जैसे मार्च 2020 में जब हमारे इंडिया में कोविड आया, कोरोना आया, तो स्टॉक मार्केट बहुत गिरी, सारे स्टॉक्स गिर गए। बट आज क्या है, वही चीज़ें रिवाइव कर रही हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताऊंगा कि एक मारुति का स्टॉक जो था वो उस मार्च में 8,000 रुपये के तकरीबन था, वो गिरता गिरते आपके पास 4,500 रुपये हो गया, बट 4,500 रुपये हो गया। बट अब क्या है, इकॉनमी हमारी रिवाइव कर गई, वही मारुति का स्टॉक जो है 4,500 से 7,000 या 8,000 रुपये के बीच में पहुंच गया। तो उस टाइम कुछ लोग क्या होते हैं, जब मार्केट गिर रही होती है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डर के कारण वो अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण जो न्यूज़ में दिखाया जाता है उसमें ओवरऑल दिखाया जाता है कि आज इस कंपनी के इतने शेयर्स बेचे गए, तो वो सारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से ये पता लगाया जाता है कि आज मार्केट से कितना पैसा निकला और आज कितना मार्केट्स में प्राइस आया। तो देखिए, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि शेयर्स में एक्चुअल में पैसा कैसे लगाया जाए। तो शेयर्स में पैसा लगाने का हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा है, काइट है, और बहुत सारी अपस्टॉक्स जैसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट से लिंक करते हैं और उससे फिर आप शेयर्स की अदला बदली कर देते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है आपके पास शेयर्स खरीदने का और बेचने का, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाता है। 1980s और 90s में तो क्या होता था कि आपको जो शेयर्स होते हैं वो एक पन्ने पर दे दिए जाते थे, स्टैंप ला के आप बॉम्बे में स्पीड पोस्ट कर देते थे और आप ब्रोकर को फ़ोन करते थे कि भाई मेरा ये स्पीड पोस्ट आ रहा है और आप इतने शेयर्स खरीद लो, इतने शेयर्स बेच लो। तो उस टाइम बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती थी, बट अब क्या है, ये चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हुई हैं। आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ लो, शेयर्स लो, उसको सेल करो और परचेज करो। तो आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि एक बार जब कंपनी ने अपना आईपीओ निकाल के शेयर्स बेच दिए तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। देखिए, कंपनीज को इसमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी को पैसा चाहिए था, उन्होंने आईपीओ निकाला, उन्होंने शेयर्स निकाला, उनके पास पैसा आ गया और उन्होंने रिलीज़ कर दिए शेयर्स। अब शेयर्स की जो अदला बदली होगी वो सिर्फ एक बायर और एक सेलर में होगी। कुछ सेलर्स, कोई स्टॉक है, शेयर्स है, उसको 2 रुपये में खरीदेंगे, कोई बायर उसको बोलेगा 1 रुपये 95 पैसे में दे। तो ये अदला बदली चलती रहती है और हर 3 महीने बाद कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो शेयर्स का भाव बढ़ेगा और रिजल्ट्स खराब आएंगे तो आपके पास शेयर्स का भाव आपके पास घटेगा। तो ये मतलब था हमारे पास कि कंपनीज को शेयर्स की कब ज़रूरत पड़ती है, शेयर्स खरीद बेच आईपीओ की कब ज़रूरत पड़ती है और लोग कब शेयर्स की अदला बदली करते हैं। और आपको अगर कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं जो कि बहुत ही सस्ते फॉर्मेट में आपको डीमैट अकाउंट खोलने की ऑफरिंग करते हैं। डीमैट अकाउंट सिंपल एक होता है कि आपको उसमें अपना केवाईसी अप्रूव करना पड़ता है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। जब आपके पास ये चीज़ें अपलोड हो गई, आपको ऑनलाइन आपके पास जो भी आपके पास सेविंग या करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट को आपको लिंक करना पड़ता है। जब भी आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो आप अपने अकाउंट पे लॉगिन होते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपने बैंक से उस डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। उस ट्रांसफ़र करने के बाद आप शेयर्स खरीदते हैं और मान लीजिए जब आपको शेयर्स बेचने हैं तो आप उसी डीमैट अकाउंट से आप उसमें सेल कर देते हो और वही पैसा जब आप सेल कर देते हो तो वो पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और उस डीमैट अकाउंट से आप अपने सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इजी प्रोसेस है, पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो आज का विषय जो था ये सिंपल यही था कि स्टॉक मार्केट किस हिसाब से काम करती है। थैंक यू।